कानपुर से दिमाग सन्न कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक मां अपने मृत बेटे के साथ पिछले 1.5 साल से रह रही थी। वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। चिकित्सा विभाग ने स्वयं पहल कर मृत विमलेश का कल अंतिम संस्कार करा दिया, लेकिन मृतक के पड़ोसी ये कह रहे हैं कि उन्हें कभी भी विमलेश के मरने का आभास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें कोई बदबू नहीं आई। ये पूरी कहानी एक मिस्ट्री बन गई है। चलती रहे बेटा, धड़कन चलती रहे भैया की जबरदस्ती तो ले आए। ये उस माँ के आंसू है जो 1.5 साल से अपने मृत बेटे को अपने घर में रख रही थी। तो ले आए। इनके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बेटे की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी, जो अब तक ना देखा ना सुना गया। ये वो घटना है, ये काट के कलेजे को झकझोर देने वाली घटना है। ये शायद ममतत्व की परिकाष्ठा है। ये माँ मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा मर चुका था। वो कह रही है कि 1.5 साल से उनका लाडला लेटा था, धड़कनें चल रही थी। अस्पताल वालों ने जबरन उसे घर से निकाल कर मार दिया। चलती रहे बेटा, धड़कन चलती रहे भैया की जबरदस्ती तो ले आए। धड़कन चलती रहे मेरे भैया की। लेकिन लोग कह रहे हैं जब आप लेके आए थे तो डेथ हो चुके थे, तब बोल रहे हैं भाई, झूठ बोल ही रहे हैं। ले जाएंगे तो अपने घर ले जाएंगे अगर मिलेगा। शुरू में कराव है, शुरू में कराव है तो कोई डॉक्टर ले तैयार नहीं रहा है। तो आपको लगता नहीं था कि आपने कभी उनको कोई दवा नहीं दी, किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया तो वो डेथ हो गए होंगे? ये कभी सोचा नहीं? भा नहीं, ऐसा भा नहीं है। जिंदा रहा भय करे ही मार दी नहीं। और का हमारा जिंदा रहा लड़का नहीं। तो यहाँ तो केवल डॉक्टरों ने चेकअप किया है, उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी में जान नहीं है। वो गलत। पेशे से इनकम टैक्स ऑफिसर विमलेश को अप्रैल 2021 में कोरोना हुआ। उनकी पोस्टिंग गुजरात में थी। उनको वहीं के अस्पताल में दाखिल किया गया था जहां उनका निधन हो गया। अस्पताल ने बकायदा डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, लेकिन उनके वृद्ध माता पिता उनका अंतिम संस्कार करने की जगह उन्हें अपने घर ले आए और ले आकर पलंग पर लेटा दिया। तब से विमलेश की लाश उनके घर में ही थी। सोचकर ही रोंगटे कांप जाते हैं कि ये माँ अपने बेटे की लाश के साथ रह रही थी। शायद उनके कोमल हृदय ने स्वीकार ही नहीं किया कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कानपुर के सीएमओ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए घर की तलाशी की। घर में ही लाश पड़ी देखकर वे भी दंग रह गए। पुलिस को बुलाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। विमलेश की मां आरोप लगा रही है कि उनके बेटे को सीएमओ की टीम ने मार दिया। अब इन्होंने ये जो है मृतक के परिजनों ने ही ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया है। आपका ये डेथ सर्टिफिकेट मोती हॉस्पिटल में ये जो है विमलेश कुमार भर्ती थे। डाइड टुडे लिखा, देखिए डाइड टुडे एट 4 AM ड्यू टू दी सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 22/4/2021 का है। ये इन्होंने दिया है। ये इन्होंने भर्ती कराया, अपने घर वालों ने भर्ती कराया होगा। वो सर्टिफिकेट इन्होंने हमको दिया। लेकिन घोर आश्चर्य ये कि घर में लाश पड़ी होने की शिकायत ना किसी परिजन ने की, ना ही पड़ोसी ने। एक वृद्ध माँ के पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी कि लाश से बदबू तक आस पड़ोस में नहीं फैली? खुद पड़ोसी भी मानने को तैयार नहीं है कि विमलेश मर चुके थे। ऐसा तो हमको कुछ संज्ञान मिला नहीं। मैं भी इनके 2-3 मकान बगल में रहता हूँ, नहीं कोई बगल वाला से कोई इसी खबर में। हम भी 2-3 मकान बगल में रहते हैं कि कोई बदबू नहीं या किसी प्रकार का कोई वो नहीं। और अब जब भापा पड़ा इन्होंने देखा गया तो इनकी अहमियत तो बताया जा रहा है। अब ये बड़ी शंका की चीज है, और क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से इनके डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के डेथ सर्टिफिकेट में कहीं कोई मोहर हो रही है। तो अब ये चिंता का विषय है कि ये भया क्या था, क्योंकि बदबू आई नहीं कोई। परिवार का सदमे में जाना समझ आता है। दुनिया में ऐसा पहले भी हुआ है कि अपने मृतक परिजन को उस परिवार ने मृत नहीं माना, लेकिन ये घटना जितना दिल दहलाने वाली है उतना ही दिमाग को झकझोर देने वाली है। एक तरफ 1.5 साल पहले का डेथ सर्टिफिकेट है, तो दूसरी तरफ ये हकीकत की लाश की सड़ान कहीं नहीं फैली। जिस मेडिकल टीम ने उन्हें मृत साबित किया, उसे ये साबित करना होगा कि ये मुमकिन कैसे है कि कोई महक ही न आए।
रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।